श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब सभी भक्त लोग इस दूसरे पासुर के अंतिम प्रसाद को ग्रहण करने का प्रयत्न करें। ये कब होगा? जब एकाग्रचित्त होगा। हमें लगता है हम एकाग्रचित्त हैं। आप सोच के देखिएगा, अगर 24 घंटे ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भगवान का वीडियो कैमरा हमारे अंदर 24 घंटे ऑन रहता है। आप उससे बच नहीं सकते। क्षीर सागर साई भगवान के संबंध में ये बातें सुनकर गोप कन्याएं पूछती हैं, गोदा दीदी, इन क्षीर सागर शाही को परम पुरुष क्यों कहते हैं? केवल उनके श्री चरणों का ही गान क्यों करेंगी? हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि भगवान को ही, कृष्ण विष्णु और राम को ही परम पुरुष क्यों कहते हैं? तो गोदा जी ने कहा, वे अनंत की सैया पर स्वर्ण जड़ित नील नग के समान देदीप्यमान हैं। उनके अनुपम तेज और कांति को देखकर मैं उन्हें परम पुरुष कहती हूँ। उनका ऐश्वर्य भी विलक्षण है। ये अजीब बात है, जो जगत की रक्षा करने के उद्देश्य से आए पर पलंग पर आकर लेट गए। उनका ये विचित्र व्यवहार देखकर भी मैंने उन्हें परम पुरुष माना, पर उनके इस उत्कृष्ट का ज्ञान होने के जीवों को अपने दास्य स्वरूप का भी बोध हो जाता है। जीव सदा अपने को भगवान का दास मानता है। और मैंने आपसे अभी पीछे परम स्वार्थ के अंदर बहुत खुल के निवेदन किया था। स्वार्थ के अंदर स्वयं का मतलब जीव भगवान का नित्य दास है। तो कहने का तात्पर्य, जब तक हमारा ये अनुष्ठान चलेगा, गोदा जी कहती हैं, तब तक उनसे भिन्न किसी भी वस्तु से कोई संबंध नहीं रखेंगे। आप और हम लोग इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें अब जब आंख खुल गई तो अपना संबंध हरि गुरु दोई अपना, गहुन के ही शरणा। इस अवधि में हम कहीं पर भी अपना मन नहीं भटकाना चाहते। हम जब श्री नारायण का नाम लेती हैं, उनके पाद पद्मों का स्मरण करती हैं, तभी हमको उनके ही नाम रूप की भूख लगती है। हमारे भोजन वही हैं, वही हमारे हृदय में भूख उत्पन्न करते हैं। हम उनको ही भोजन मानती हैं। और हमारी लोक यात्रा, देह यात्रा संपन्न तभी होती है
जब हमको भगवत प्राप्ति होती है। गीता के अनुसार वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ है। ज्ञानोत्पत्ति हो जाने पर, ध्यान से सुनिएगा, जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है तो वासुदेव ही भक्ष्य हैं, वासुदेव ही भोज्य हैं। यानी अन्नम ब्रह्मेति जलम ब्रह्मेति, जो भी कुछ हमारे सामने आ रहा है सब भगवान हैं। कोई पूछ सकता है तुम पीने के दूध को भी खाने की वस्तु बना रहे हो? हम यही कहेंगे ये हमारे ब्रज की गो गुजरों की बोली, हमारे लाल जी के भी दो नाम हैं। वैसे तो भगवान के सहस्त्रों नाम हैं। तो गोदा जी कहते हैं सखियों से, हे सखियों, हमारा तो पहले से ही ये संकल्प था, हम प्रियतम की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करेंगे। फिर जब श्री कृष्ण के जन्म के बाद श्री कृष्ण से हमारा संबंध ना हुआ, हमको वे ना मिले, तब हमने निश्चय कर लिया कि उपवास के द्वारा, संकल्प के द्वारा हम अपने सारे अंगों को दुर्बल, कृश और क्षीण करती रहेंगी। ये हमारा क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे पास ना आ जाएं। हमारा ये उपवास किसी के विनाश के लिए नहीं, केवल भगवत प्राप्ति श्री कृष्ण को पाने के लिए, अपने प्रति चाह। हमारे उपवास का स्पष्ट उद्देश्य यही कि जिस प्रकार हम उन्हें चाहते हैं उसी प्रकार भगवान भी हमसे प्रेम करें। प्रातः काल इस कड़ी की सर्दी में ध्यान से सुनिएगा, इस असहाय हेमंत के शीतकाल में यमुना में जाकर हम स्नान करेंगी। मैंने कल आप लोगों से कहा था भावनात्मक स्नान कीजिए, और नायक के घर में आ जाने पर फिर नायिका स्नान श्रृंगार करें, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। ये सारी बातें सुनकर गोदा जी बोली ये सारे कार्य तो उनके ही करने के हैं। तो एक समय की घटना की बात तुम लोगों को सुनाऊं। गोदा जी ने कहा गोपियों से, बात हुई श्री कृष्ण ने एक बार एक सखी से प्रतिज्ञा की थी कि मैं कल आकर तुझे अपनी सेवा से संतुष्ट करूंगा, परंतु उस सखी ने उनके आने के पहले ही सिर से स्नान कर केश काटकर सुखाने बैठ गई। फिर केश सुखाने सुखाते सुकोमल मधुर कंठ से कहने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उसी समय ध्यान से सुनिएगा, बड़े चाव से ललचाए हुए लाल जी सखियों की जय जयकार करते हुए अपने हाथों में इत्र की शीशी, उपटन और बादाम, पिस्ता, चिरौंजी पिसी हुई लेकर के उनके बीच में पहुंच जाते हैं। ये श्री कृष्ण बहुत दुखी हो बोले, बताओ मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि तुमने मेरे आने से पहले अपने आप अपना श्रृंगार कर लिया। समझ रहे हैं कि गोपियां कहती हैं हमारा श्रृंगार भी भगवान आकर के करें। ये चतुर सखी अपने आंख मटकाकर बोलती हैं कि हमारी आंख में काजल भी लगाएं तो भगवान ही लगाएं। ये सब बातें सुनकर के भगवान श्री कृष्ण आंसू पहुंचकर बोले, पुण्य तो लेने से क्षीण होता है, देने से क्षीण नहीं होता। देने वाले का पुण्य अनंत हो जाता है। वे अनंत आनंद के सिंधु तुम्हारे दर्शन से मेरे नेत्र शीतल हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, हे गोपियों, मैं तुम्हारे
दर्शन करने के बाद में। देखिएगा भगवान भी भक्त के मिलने के लिए कितने उद्दीप्त भावों को किस प्रकार दमन करके वो सखी गंभीर होकर धीर होकर कोमल शब्दों में क्या बोली भगवान से, हे ऋषिकेश्वर, हे रसिक शेखर, वास्तव में अगर मेरी सेवा करने से आपको सुख मिलता है, भगवान को भक्त की सेवा करने से सुख मिलता है, तो मैं अपनी आत्मा और आत्मीय सबको आपके चरणों में अर्पित करती हूं। मैं आज से आपकी विनियोग की वस्तु हो गई, आप जैसा चाहें मेरा उपयोग या उपभोग करें, मैं आपकी हो गई। इतना कहकर वो सखी प्यारे कृष्ण से लिपट गई और रोने लगी, और भगवान श्री कृष्ण भी रोने लगे। दोनों महाप्रेम की मूर्छा से मूर्छित हो गए। गोदा जी बोली, हे सखियों, ये प्रेम प्रसंग मैंने तुम्हें इसलिए सुनाया, तुम्हें श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हो जाए। वे चेतनों को, अपने प्रेमी भक्तों को सब तरह से सेवा के लिए सदा लालायित करते हैं। देखिएगा, जीव स्वयं अविनाशी होकर, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ये जीव स्वयं अविनाशी होकर नाशवान को अपना मानता है। बहुत दुख की बात है, ये शरीर को अपना मानता है। ये कितनी बड़ी भूल है, जाने हुए असत का त्याग करता है। आप स्वयं बालक, जवान, रोगी, निर्धन आदि नहीं होते, आप तो इनको जानने वाले हैं। आप बचपन को, जवानी को देखने वाले हैं, जिससे आप पूर्व जन्म को भूल जाते हैं। ऐसा आघात बालकपन जाने पर भी नहीं लगा, इसलिए आप उसे भूले नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहा है? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है? भक्त की परीक्षा अक्सर भगवान लिया करते हैं। एक लीला सुन लीजिए। एक गांव के बाहरी हिस्से में एक वृद्ध साधु बाबा छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। गांव के बाहर छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। वो ठाकुर जी के परम भक्त थे। स्वभाव बहुत ही शांत और सरल। दिन रात बस एक ही कार्य था कि बस ठाकुर जी के ध्यान भजन में खोए रहना। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, तो बस एक ही ठाकुर जी की सेवा में कमी ना रह जाए। भोर से पूर्व ही जाग जाते थे। स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होने लग जाते ठाकुर जी की सेवा में। उनको स्नान कराते, उन्हें धुले हुए वस्त्र पहनाते, भगवान के अर्चा विग्रह पर चंदन से तिलक करते, पुष्पों की माला पहनाते, फिर उनका पूजन भजन आदि करते, जंगल से लाए फलों से ठाकुर जी को भोग लगाते। बिल्कुल वैरागी थे, किसी से विशेष कुछ लेना देना नहीं। फक्कड़ थे, किंतु किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। यदि कोई कुछ दे गया तो स्वीकार कर लिया, नहीं तो राधे राधे। फक्कड़ होने पर भी एक विशेष गुण में समाहित था। ध्यान से सुनिएगा। उनके द्वार पर यदि कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो वो उसको बिना कुछ खिलाए नहीं जाने देते थे। कुछ नहीं होता था तो जंगल से फल लाकर खिला देते थे, किंतु कभी किसी को भूखा नहीं जाने दिया। यही स्थिति ठाकुर जी के प्रति भी थी। उनको इस बात की सदैव चिंता सताती रहती थी कि कहीं मेरे गोविंद ठाकुर जी किसी दिन भूखे ना रह जाएं। उनके पास कुछ होता तो था नहीं, कहीं कोई कुछ दे जाता, भोजन बना लेते, अन्यथा वे अपने पास थोड़ा गुड़ अवश्य रखा करते थे।
यदि भोजन बनाते थे तो पहले भोजन ठाकुर जी को अर्पित करते, फिर स्वयं ग्रहण करते। किंतु यदि कभी भोजन नहीं होता तो गुड़ से ही काम चला लेते। थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी को अर्पित करके फिर थोड़ा खुद पानी के साथ ले लिया करते। ध्यान से सुनिएगा। एक बार वर्षा ऋतु में कई दिन तक लगातार वर्षा होती रही। जंगल में हर ओर पानी ही पानी भर गया। जंगल से फल लाना असंभव हो गया। उनके पास रखा गुड़ भी समाप्त हो गया। अब बाबा को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगे, यदि वर्षा इसी प्रकार होती रही तो मैं जंगल से फल कैसे लाऊंगा, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊंगा। गुड़ भी समाप्त होने वाला है, ठाकुर जी तो भूखे रह जाएंगे। और यदि द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ गया तो उसे क्या खिलाऊंगा। ये सोचकर गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने एक निश्चय किया, अब से मैं कुछ नहीं खाऊंगा, जो भी मेरे पास है वो ठाकुर जी और आने वालों को खिलाऊंगा। ऐसा विचार करके उन्होंने कुछ भी खाना बंद कर दिया और मात्र जल पीकर गुजारा करने लगे। किंतु ठाकुर जी को नियमित रूप से भोग लगाने लगे। उन फक्कड़ बाबा की भक्ति देखकर ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए। किंतु उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। ध्यान दीजिएगा। 2 दिन बाद ठाकुर जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनकी कुटिया में उस समय पहुंचे जब बहुत तेज वर्षा हो रही थी। वृद्ध ब्राह्मण को कुटिया पर आया देख साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए और उनको प्रेम पूर्वक कुटिया के अंदर ले गए। उनको प्रेम से बैठाया। तब वो ब्राह्मण बड़ी दीनवाणी में बोला कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, शरीर बहुत कमजोर हो गया, यदि कुछ खाने का प्रबंध हो जाए तो बड़ी कृपा हो। तब साधु बाबा ने ठाकुर जी को मनी मन धन्यवाद दिया कि आपकी प्रेरणा से ही वो कुछ गुड़ बचा पाने में सफल हुए। वो स्वयं 3 दिन से भूखे थे, किंतु उन्होंने यथासंभव गुड़ और जल उस ब्राह्मण को अर्पित करते हुए कहा, श्रीमान जी, इस समय तो इस कंगले के पास मात्र यही साधन उपलब्ध है, कृपया इसको ग्रहण करें। उस फक्कड़ बाबा के निष्ठा देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने अभी और परीक्षा लेने की ठानी। ध्यान से सुनिएगा। वे बोले, इससे मेरी भूख भला कैसे मिटेगी। यदि कुछ फल आदि का प्रबंध हो जाए तो ठीक रहेगा। अब बाबा जी बहुत चिंतित हुए कि उनके द्वार से कोई भूखा लौटा नहीं। वो स्वयं वृद्ध थे, 3 दिन से भूखे थे, शरीर भूख से निढाल था, सामने विकट समस्या थी। उन्होंने उन ब्राह्मण से कहा, ठीक है श्रीमान जी, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं फलों का प्रबंध करता हूँ। बाबा ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और चल पड़े भीषण वर्षा में जंगल की ओर फल लाने के लिए। जंगल में भरा पानी था, पानी में अनेकों विषैले जीव इधर उधर बह रहे थे, किंतु किसी बात की चिंता किए बिना वो साधु बाबा कृष्णा कृष्णा का जाप करते चलते रहे। उनको तो मात्र एक ही चिंता थी कि द्वार पर आए हुए ब्राह्मण देव भूखे ना लौट जाएं। जंगल पहुंचे, उन्होंने फल एकत्र किए और वापस चल दिए। कुटिया पर पहुंचे तो देखा ब्राह्मण देव उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा जी ने वर्षा और भरे हुए पानी के कारण, विलंब के कारण से क्षमा मांगी और फल अर्पित किए। ये वृद्ध ब्राह्मण बोला, बाबा जी आप भी तो ग्रहण कीजिए। किंतु बाबा जी बोले, क्षमा करें, मैं अपने ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ ग्रहण नहीं करता। ये फल मैं आपके लिए लाया हूं, मैंने इनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया है। तब वह ब्राह्मण बोला, ऐसा क्यों कर रहे हैं,
आपने ठाकुर जी को तो आपने अभी फल अर्पित किए हैं। बाबा बोले, अरे ब्राह्मण देव, क्यों मेरे से मजाक कर रहे हो? मैंने कब अर्पित किए ठाकुर जी को? तब ब्राह्मण देव बोले, यदि मुझे पर विश्वास नहीं तो जाकर देख लो अपने ठाकुर जी को, वो तो तुम्हारे द्वारा दिए गए फलों को प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। ब्राह्मण देव की बात सुनकर वो बाबा जी ने जाकर देखा तो वो सभी फल ठाकुर जी के सन्मुख रखे थे जो उन्होंने ब्राह्मण देव को अर्पित किए थे। तुरंत बाहर आए और ब्राह्मण देव के पैरों में गिर पड़े और बोले, कृपया बताएं आप कौन हैं? ये सुनकर श्री नारायण हरि वहां प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। ठाकुर जी को देखकर वृद्ध बाबा अपनी सुध-बुध खो बैठे। बस ठाकुर जी के चरणों से ऐसे लिपटे कि मानो प्रेम का आंसुओं का झरना बह निकला। आंखों से अश्रुओं की धारा ऐसे बहे जा रही थी जैसे कुटिया में ही बरसात हो रही हो। ठाकुर जी ने उनको प्रेम पूर्वक उठाया और बोले, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा और प्रेम से प्रसन्न हूं। कहो क्या चाहते हो? तो साधु बाबा की तो मानो वाणी रुंध गई। वो रोते रहे, वाणी मौन थी। बहुत कठिन संयत करके बोले, हे नाथ, जिसने आपको पा लिया उसको भला और क्या चाहिए? अब तो बस इन चरणों में आश्रय दे दीजिए। ऐसा कहकर वो पुनः ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। तब ठाकुर जी बोले, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, मांगो क्या चाहते हो, कहो तो तुमको मुक्ति प्रदान करूं। ये सुनते ही बाबा विचलित हो उठे। बाबा बोले, हे हरि, हे नाथ, मुझको यूं ना छलिए, मैं मुक्ति नहीं चाहता। यदि आप देना ही चाहते हो तो जन्मों जन्मों तक इन चरणों का आश्रय दीजिए। हे नाथ, बस यही वरदान दीजिए, मैं बार बार इस धरती पर जन्म लूं और हर जन्म में आपके श्री चरणों का ध्यान लगा रहूं, हर जन्म में इसी प्रकार आपको प्राप्त करता रहूं। श्री हरि ने कहा, तथास्तु। भगवान के ऐसा कहते ही साधु बाबा के प्राण हरि में विलीन हो गए। आज यहाँ पर दूसरे धनुर्मास को